Now we start. Question number 7 is Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वो 2 टाइप्स का क्लोथ लेता है. वो कौन से 2 टाइप्स है? शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट इन ₹50 पर मीटर. सबसे पहले एक शर्ट मटेरियल लेता है जिसकी कॉस्ट है पर मीटर की ₹50 एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट इन ₹90 पर मीटर. और ट्राउजर लेता है जिसकी पर मीटर की कॉस्ट है ₹90. यानी ट्राउजर की कॉस्ट है 90 और शर्ट की कॉस्ट है 50. और शर्ट के लिए कितना कपड़ा ले रहा है और ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा ले रहा है वो हमें पता नहीं है, वो आगे लिखा गया है. दैट इज फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट. शर्ट के लिए कितना ले रहा है? 3 मीटर एंड ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर. ट्राउजर के लिए ले रहा है 2 मीटर. वो हमें पता होना चाहिए कि कितना किसके लिए ले रहा है. ठीक है. He sells the material at 12%. अभी उसको सेल करता है 12%. यानी सबसे पहले हमें दिया गया है शर्ट का परसेंटेज कितना है? 12%. उसके बाद एंड 10% प्रॉफिट विथ रेस्पेक्टिवली. और 10% किसके लिए दिया गया है? ट्राउजर के लिए दिया है. ठीक है. उसके लिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे हिज टोटल सेल इज ₹36,600. और इसकी जो टोटल सेल है क्लोथ की वो है ₹36,600 की. ठीक है. हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय. तो उसने शर्ट और ट्राउजर में से सिर्फ हमें ट्राउजर का पूछा है कि ट्राउजर का कितना मटेरियल जो है वो बाय करता है. ठीक है. तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज शर्ट मटेरियल इज, यहाँ पे शर्ट मटेरियल दिया गया है 3 मीटर यानी यहाँ पे लिखेंगे 3x. उसके बाद ट्राउजर का मटेरियल यहाँ पे दिया गया है 2 मीटर. 2 मीटर ट्राउजर का है. सो ट्राउजर मटेरियल इज 2x. ये मैंने सपोज किया. उसके बाद हमें कॉस्ट पता है कि 50 किसका कॉस्ट है? दैट कॉस्ट शर्ट का है. शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट इन ₹50. शर्ट का कॉस्ट है 50. लिया है हमने 3 मीटर तो शर्ट का कितना आएगा? 3x मल्टीप्लाई 50. उसके बाद ट्राउजर कितना लिया है हमने मीटर? 2 मीटर. उसका कॉस्ट है 90 पर मीटर का. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 3 150x और यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई 2 इज 180x. ठीक है. ये हमारा शर्ट का आया और ट्राउजर का आया. उसके बाद टोटल हमें पता है रुपीज कितना? 36,600. पर उसके पहले हमें ये कह रहा है कि जो हमने शर्ट ली है वो आया हमारा आंसर 150x. वो जो है 12% प्रॉफिट में वो सेल कर देता है. तो सबसे पहले हम शर्ट का निकालेंगे प्रॉफिट. सेल निकालेंगे कि कितने में उसने सेल किया है. तो सेल कितना परसेंट? 12% प्रॉफिट पे. तो हमारा शर्ट का आया कॉस्ट कितना? कॉस्ट ऑफ शर्ट इज 150x. ठीक है. 150x उसका 12% यानी मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100. ये मैंने परसेंटेज के लिए 100 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 12%. परसेंटेज हमेशा होता है 100 पे, इसलिए 12 लिख के नीचे लिखा मैंने 100. कट ऑफ करो तो 0 गया 0 में. ठीक है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 12 आएगा. मल्टीप्लाई करो 15 12 180 और डिवाइड में है 10. 0 गया 0 में यानी हमारा आया 18. ठीक है. वो शर्ट का आया 50%, 12% तो 18 आया. उसके बाद हम करेंगे 10% किसका निकालेंगे? ट्राउजर का दिया हुआ है 180. उसका हम निकालेंगे 10%. तो ओके. उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शर्ट का हमारा आया था शर्ट का कितना? 180x. उसका हम निकालेंगे कितना? 12%. तो एक 0 है एक 0 में 18 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमारा आंसर आएगा 216. यहाँ पे लिखेंगे 216 डिवाइड में 10 है 10 यानी 1 के बाद पॉइंट तो हमारा आंसर आएगा 21.6. ये क्या है हमारा? 21.6 हमारा आया प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में प्लस करते हैं. तो हमारा एसपी कितना आएगा? हमें फाइंड करना है एसपी. ठीक है. तो एसपी कितना आएगा शर्ट का? एसपी आएगा शर्ट का सीपी प्लस प्रॉफिट. हमारा सीपी कितना है? सीपी है 180x प्लस प्रॉफिट हमारा है 21.6. ठीक है. इन दोनों को ऐड करेंगे
1201.6 किसका आया? शर्ट का आया। ठीक है, शर्ट हम सेल करेंगे 201.6 में। ठीक है, ये शर्ट का आया, बट हमें दूसरा ट्राउजर का फाइंड करना है। तो ठीक है, तो ये हमारा एसपी आया। किसका एसपी आया? शर्ट का 201.6। कैसे किया? सिंपल, पहले हमें सीपी पता है, कॉस्ट प्राइस है शर्ट की 180x, उसका 12% निकाला, सो आया 21.6। वो हमारा आया 21.6, क्या आया हमारा? प्रॉफिट आया। प्रॉफिट हमेशा सीपी में प्लस करते हैं, सो सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी हमारा है 180x प्लस 21.6 ऐड करेंगे तो सीपी जो एसपी है हमारा शर्ट का वो आया 201.6। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे ट्राउजर का। अभी हम करेंगे ट्राउजर का प्रॉफिट निकालेंगे। किसका? ट्राउजर का। ट्राउजर का प्रॉफिट का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 10%, और ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस हमारी थी 150x, उसका निकालेंगे 10%। एक जीरो का एक जीरो में, ये जीरो का ये जीरो में, 15 बन जा 15 हमारा क्या आया? प्रॉफिट आया। किसका? ट्राउजर का प्रॉफिट आया 15। प्रॉफिट हमेशा प्लस करते हैं, किस में प्लस करते हैं? सीपी में प्लस करते हैं। तो हमारा एसपी ट्राउजर का कितना आया? सीपी प्लस प्रॉफिट। सो सीपी है हमारा 150x प्लस ये है 15, सो सीपी कितना है? 165x। ठीक है, ये एसपी निकला हमारा ट्राउजर का। यहाँ पे लिखेंगे ट्राउजर। ठीक है, ट्राउजर का एसपी आया हमारा 165x और शर्ट का हमारा आया था 201.6। अभी उन दोनों को टोटल ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे इस टोटल सेल पता है, दो सेल है चीजें। कौन सी? एक शर्ट को सेल करता है और दूसरा ट्राउजर सेल करता है। शर्ट का प्राइस जो मैंने निकाला वो, और जो मैंने एसपी निकाला सेलिंग प्राइस ट्राउजर का, उन दोनों को ऐड करेंगे और इक्वल हमें पता है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। अभी हमारी टोटल सेल फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल सेल। टोटल सेल कितनी है? सबसे पहले टोटल सेल हमारी शर्ट प्लस यहाँ पे लिखेंगे हम ट्राउजर। ठीक है, शर्ट की कितनी थी हमारी? 201.6, ये टोटल मैंने निकाला 12% का। उसके बाद ट्राउजर की कितनी आई? 165। इन दोनों को ऐड करो, 366.6, और यहाँ पे मैं सबसे पहले x लगा दूंगी। क्यों x? क्योंकि सबसे पहले हमने शर्ट का मटेरियल जो है उसको x सपोज किया था। ठीक है, ये मैंने टोटल सेल निकाल दी शर्ट की प्लस ट्राउजर की, और इसका टोटल जो सेल का कॉस्ट है दैट इज रुपीस में, वो यहाँ पे दिया हुआ है 36,600। जो हमारा ये आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे 366.6x इक्वल टू टोटल रेट पता है 36600। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x को अलग रखो 36600, ये मल्टीप्लाई में है, गोज दैट बिकम्स डिवाइड। सो इनको डिवाइड में रखेंगे। ये पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। आपको पता है पॉइंट को अगर कट करना हो तो कितने के बाद पॉइंट है? यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, एक डिजिट यानी 10। तो 10 से क्या करेंगे? यहाँ पे एक, अगर ये पॉइंट को मैं हटा दूंगी तो एक डिजिट के बाद है, तो मुझे 10 से करना है, पर नीचे है इस पॉइंट तो उसकी अपोजिट साइड है। अगर नीचे है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, किससे? 10 से। क्यों 10 से? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट एक डिजिट के बाद है। अच्छा, अगर ये पॉइंट ऊपर होती और उस पॉइंट को कट करना होता तो हम नीचे 10 लिखते, बट यहाँ पे नीचे 10 लिखा हुआ है, पॉइंट एक के बाद नीचे है। सो पॉइंट को कट करेंगे तो उसका नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है। ठीक है, अभी हम इसको कट ऑफ करेंगे तो देखो ये नंबर जो है हमारा यहाँ पे 366.6 है, और यहाँ पे भी हमारा है टोटल 36660। ठीक है, तो ये टेबल लगाएंगे 1 जा, ये 1 जा, और यहाँ पे है 0, 10 और मल्टीप्लाई 10 10 जा 100। 100 हमारा वैल्यू किसका आया? 100 हमारी वैल्यू आई x की। सो x इक्वल्स टू 100 आया, बट हमें फाइंड सिर्फ हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। उसने बाय मटेरियल सिर्फ ट्राउजर का, शर्ट का फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे 100 हमारा x का वैल्यू आया,
अभी ट्राउजर का हमने सपोज यहाँ पे किया था ट्राउजर को 2x, ठीक है। तो सबसे पहले ट्राउजर का फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? ओके, ट्राउजर का कॉस्ट है 2x, सो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू मैंने आगे फाइंड की, कितनी आई? 100 आई x की वैल्यू। तो ट्राउजर कितने बाय करता है? ट्राउजर बाय करता है 2 मल्टीप्लाई 100, 200। देयरफॉर लिखेंगे क्या लिखा हुआ है? हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय? ही बाय 200 ट्राउजर, 200 मीटर ट्राउजर मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ। अगर यहाँ पे ट्राउजर की जगह पे शर्ट्स होता तो कितना आएगा? यहाँ पे शर्ट का है 3 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे हो जाता 300 अगर शर्ट होता था, बट यहाँ पे हमने सिर्फ ट्राउजर का कहा है, सो ट्राउजर का आएगा 200। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर। डियर का एक हर्ड यानी झुंड है, डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, पहले हाफ जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं फील्ड में। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि डियर कितने हैं, ठीक है। सो सपोज डियर आर x, हमने डियर को सपोज किया कि डियर टोटल कितने हैं? x डियर है, उसका लिख रहा है हाफ ऑफ अ डियर, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर, उस डियर में से आधे जो डियर है, टोटल है हमारे x, उसका हाफ करो, हाफ यानी डिवाइड बाय 2, हाफ ऐसे होता है ना डिवाइड बाय 2, तो x टोटल उसका मैंने हाफ किया तो आया 2 डिवाइड में। तो जो ये हाफ है वो क्या कर रहे हैं? हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये जो हाफ है ना वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये मैंने हाफ निकाला। उसके बाद लिख रहा है इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, ये टोटल है x, ये टोटल है, उसका हाफ माइनस कर दो, टोटल है x, उसमें से हाफ अगर मैं निकाल दूंगी x टोटल, उसमें से माइनस x/2 करो, ठीक है। माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर आएगा सेम, 2 एलसीएम, 2 इधर लेके जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पे होगा 2x माइनस ये x, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1x, 1x डिवाइड बाय 2। तो रिमेनिंग कितना है? यहाँ पे लिख रहा है रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग आर, जो टोटल है उसमें से हाफ पहले माइनस कर दो जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो जितना रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना आया हमारा? x/2, लिखेंगे यहाँ पे x/2, उसका जो रिमेनिंग है ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, वो खेल है, पर उसका भी क्या लिखा हुआ है? 3/4, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग है x/2, उसका 3/4 निकालो, 3/4 यानी 3/4, मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई x से तो 3x, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8, यानी 3x/8 क्या कर रहे हैं? वो प्लेइंग कर रहे हैं, आर प्लेइंग नियर बाय, यहाँ पे लिखेंगे 3x/8 को लिखेंगे वो प्लेइंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं फील्ड में, ठीक है। दो टाइप क्या है, एक ग्रेजिंग कर रहे हैं इन द फील्ड, उसका आया x/2, और दूसरा जो डियर्स है वो प्लेइंग इन द फील्ड, उसका आया 3x/8, ठीक है। ये दो मैंने फाइंड किए। उसके बाद लिखा हुआ है द रेस्ट 9, बाकी 9 डियर जो है वो रिमेनिंग रहे, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, जो 9 डियर्स बाकी रहे वो पानी पी रहे हैं, यानी ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे लिखेंगे 9 रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर, जो बाकी 9 बचे डियर वो पानी पी रहे हैं, रेस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये 3 टाइप के डियर हमारे पास आए, कौन से? सबसे पहले x/2 आया जो ग्रेजिंग कर रहे हैं इन द फील्ड, उसके बाद 3x/8 है जो प्लेइंग इन द फील्ड, उसके बाद 9 रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर। और टोटल मुझे पता है डियर्स हैं कितने टोटल, तो टोटल डियर्स हैं x, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द फील्ड, यानी हर्ड में कितने झुंड में डियर्स हैं, दैट वी हैव टू फाइंड, यानी मुझे फाइंड करना है x, तो इसको अकेला रखूंगी जो फाइंड करना है मुझे, और डियर्स का डिवाइड जो किया हुआ वो क्वेश्चन हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम x/2 प्लस टोटल करना है, टोटल डियर्स, सबसे पहले आया ग्रेजिंग x/2, देन सेकंड इज 3x/8 जो प्लेइंग कर रहे हैं, थर्ड कौन सा है? रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे लिखेंगे 9, नीचे कुछ नहीं है तो 1 इक्वल्स टू ये क्या है? टोटल डियर्स जो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे
फ्रैक्शन में है, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। जब फ्रैक्शन में होता है तो इनका क्या करते हैं हम, इनका एलसीएम निकालते हैं। इन तीनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 8, ठीक है, 8 एलसीएम आया। अभी 8 में कन्वर्ट करना है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, बट हमें चाहिए 8, सो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 8 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर में भी। तो देखो 4 टू 8 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर तो 4 मल्टीप्लाई x आया 4x, ये प्लस यहाँ पे मुझे 8 चाहिए, यहाँ पे 8 ही लिखा हुआ है, सो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेम का सेम 3x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो 1 को कन्वर्ट करना होगा 8 में, तो इसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, ठीक है। तो देखो 8 1 जा 8 तो हमने लिखा ही है, ऊपर क्या आएगा 9 8 जा 72, तो यहाँ पे प्लस में लिखूंगी मैं 72 इक्वल्स टू यहाँ पे टोटल डिजिट्स हैं x, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है, तो हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो हमने आगे 2.2 2.5 2.6 में सीखा, उसी तरीके से हम करेंगे, तो हमें x की जो है वैल्यू टोटल डिजिट्स की फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम आगे करेंगे। अभी मैंने इसका एलसीएम निकाला, तो ये हमारा, इसको वेरीफाई करेंगे, तो देखो ये 4x प्लस 3x होगा 7x प्लस 72, डिवाइड में है 8 इक्वल्स टू यहाँ पे है x, ठीक है। ये डिवाइड का x 8 जो है वो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये उधर जाएगा, तो 8 को मल्टीप्लाई x से और यहाँ पे 7x प्लस 72, ठीक है। अभी ये 7x प्लस 72 इक्वल 8 को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 8x, ठीक है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल है और राइट साइड में भी वेरिएबल है, और मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये वेरिएबल 8x है, ये प्लस का इधर कुछ नहीं है, प्लस का 7x इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे लिखा हुआ है 8x, प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 72, सो 72 इक्वल्स 8x माइनस 7x इज 1x, 1 की वैल्यू नहीं लिखोगे, 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सो x कितना आया हमारा 72, तो x किसको सपोज किया है, टोटल ईयर्स हर्ड इन द फील्ड, तो टोटल ईयर्स कितने आए हमारे 72, देखो हमें वही फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डियर हर्ड इन द फील्ड, कितने आए हमारे फील्ड में, कितने डियर्स जो हैं वो हर्ड करें, तो आएगा 72 डियर्स, ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स, अभी जो ग्रैंडफादर है वो 10 टाइम्स है, किसका 10 टाइम्स ओल्डर, वो एजेड है, 10 सन ज्यादा है, किसका ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, ग्रैंडडॉटर का 10 टाइम्स है ग्रैंडफादर, ही इज आल्सो 54 इयर्स ओल्डर देन हर, यानी उसकी जो डॉटर ग्रैंडडॉटर है उससे वो 54 इयर्स ज्यादा बड़े हैं, ठीक है, किससे बड़े, ग्रैंडडॉटर से, हर फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो किससे है वो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज हिज ग्रैंडडॉटर, सबसे पहले हम ग्रैंडडॉटर को सपोज करेंगे कि उसकी जो ग्रैंडडॉटर है वो क्या है, ग्रैंडडॉटर्स एज इज x, सबसे पहले में सपोज करेंगे हम कि इसकी जो ग्रैंडडॉटर है उसकी एज है x इयर्स, ठीक है, और जो ग्रैंडफादर है वो उसकी ग्रैंडडॉटर की एज का 10 टाइम्स है, किसका, उसकी ग्रैंडडॉटर की एज का, उसकी ग्रैंडफादर की एज है x, उसका 10 टाइम्स कौन है, ग्रैंडफादर, यहाँ पे मैंने ग्रैंडफादर लिखा, ग्रैंडफादर कितना है, उसकी ग्रैंडडॉटर की एज का, यानी x है उसकी एज, उसका 10 टाइम्स, टाइम्स दैट मींस मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हुई, 10 मल्टीप्लाई x होगा 10x, ये किसकी एज आई, ग्रैंडफादर की, और ग्रैंडडॉटर की एज है x, दोनों का पता चल गया हमें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज आल्सो, यानी जो ग्रैंडफादर है वो 54 इयर्स ओल्डर, बड़े हैं अपनी ग्रैंडडॉटर से, ओल्डर, ओल्डर यानी बड़े हैं, ठीक है, ओल्डर देन हर यानी ये x है, ठीक है, और यहाँ पे 10x लिखेंगे जो है ग्रैंडफादर,
जो ग्रैंडफादर हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं, बड़े यानी प्लस कितने बड़े हैं 54 ईयर्स, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। ये है ग्रैंडफादर जो बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर की एज से 54 ज्यादा है, तो मैंने प्लस किया 54, कम होते तो यहाँ पे माइनस करती, ज्यादा है सो मैंने यहाँ पे प्लस किया। ठीक है, आप देख सकते हो हमारी इक्वेशन हो गई। इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 54 = 10x। ये इक्वेशन के दोनों साइड वेरिएबल है, यहाँ पे x है वहाँ पे 10x है। सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 1, कुछ नहीं है यानी साइन कौन से आएगी प्लस की, प्लस का 1x इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी वहाँ पे लिखा हुआ है 10x, सो ये उधर जाएगा तो -1x, यहाँ पे बाकी बचा 54 = 10 - 1 is 9x। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो यहाँ पे x कॉलम रखेंगे, ये 54, ये मल्टीप्लाई करना है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54। सो हमारी x की वैल्यू कितनी आई, x आया 6 ईयर्स। x मैंने सपोज किसको किया है, x मैंने सपोज किया है यहाँ पे ग्रैंड डॉटर को, यानी ग्रैंड डॉटर की एज प्रेजेंट एज आई 6 ईयर्स, बट हमें ग्रैंडफादर की एज भी फाइंड करनी है। सो एज ऑफ ग्रैंडफादर इज, ग्रैंडफादर की एज कितनी सपोज किया हमने 10x किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x। ठीक है, सो 10 × x की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की, कितनी आई 6, 10 × 6 = 60 ईयर्स। 60 ईयर्स किसके आए, ग्रैंडफादर की एज भी 60 ईयर्स एंड ग्रैंड डॉटर, वो तो हमने फाइंड किया ऊपर, कितनी आई, ग्रैंड डॉटर्स एज इज, यहाँ पे हमने फाइंड किया 6 ईयर्स। ठीक है, दोनों को हमारी वैल्यू आ गई। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज अमन's एज, अभी अमन की एज जो है इज 3 टाइम्स, अमन की एज 3 टाइम्स है हिज सन्स एज, यानी दो चीजें दी हुई है, एक अमन की एज है और दूसरा नेम है उसका बेटा है, उसका सन, उसकी कंपैरिजन की गई है, एक अमन की और उसके बेटे की। सो अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो यहाँ पे हम सपोज किसको करेंगे, सपोज अमन's सन, उसके सन को सपोज करेंगे, दैट अमन's सन इज हाउ मेनी इयर्स, x इयर्स ओल्ड। ठीक है, सबसे पहले हमने सपोज किया कि अमन का जो बेटा है अमन का, उसकी एज है x इयर्स, और जो अमन है अमन's एज, यहाँ पे लिखेंगे अमन's एज, वो कितनी है, उसके बेटे की एज है, उसके बेटे की एज है x, उसके की बेटे की एज का 3 टाइम्स है, यानी वो 3 टाइम्स उसके बेटे से ज्यादा है, यानी टाइम्स यानी मल्टीप्लाई, कितना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3, तो अमन की एज कितनी हुई 3x हुई, ये एज आई अमन की एज और उसके बेटे की एज है x ईयर्स, दोनों की आ गई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ईयर्स अगो, अगो यानी 10 साल पहले, 10 ईयर्स अगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। सबसे पहले 10 ईयर्स तो सिर्फ इसमें नहीं आएगा, 10 ईयर्स दोनों से अप्लाई हुआ, यानी इसमें से भी माइनस करेंगे, अगो है और उसका बेटा जो x है उसमें से भी माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, ये अमन की एज है, उससे 10 साल पहले यानी 10 ईयर्स माइनस की, और उसका बेटा उसकी एज भी है x 10 साल पहले यानी -10, मैंने दोनों में से माइनस किया, दोनों की एज फाइंड करनी तो 10 ईयर्स बिफोर पहले की दोनों की माइनस करेंगे, ये अमन की और वो उसके बेटे की, उसके सन की -10 की। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट 10 ईयर्स अगो ही वाज यानी अमन, he was 5 times his son's age, उसके बेटे की एज है x -10, ये जो अमन है वो अपने बेटे की एज का, किसका, अपने बेटे की एज का 5 टाइम्स था, कौन, अमन, इसका 5 टाइम्स था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बेटे की एज को, क्योंकि अमन जो है वो अपने बेटे से 5 साल 5 टाइम्स ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3x -10, ये सेम रहेगा 3x -10, बट यहाँ पे 5 टाइम्स है उसके सन की एज का, तो 5 टाइम्स किया मैंने, अब इसको वेरीफाई करेंगे, सो 5 × x इज 5x, ये -5 × 50, ये मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, सो मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया बोथ डिजिट से, x से मल्टीप्लाई किया और 10 से भी किया। यहाँ पे देख सकते हो 2 वेरिएबल है, यहाँ पे देख सकते हो दोनों नंबर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वेरिएबल को वेरिएबल की साइड लेके जाएंगे
और नंबर को नंबर की साइड लेके जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी नंबर है -10, ये माइनस का 50 उधर आएगा तो हो जाएगा +50। यहाँ पे है ऑलरेडी 5x जो है हमारा वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, ये प्लस में है कुछ नहीं यानी प्लस, उधर जाएगा तो हो जाएगा -3x। ठीक है, मैं वेरिएबल को वेरिएबल की साइड लेके गई और नंबर को नंबर की साइड लेके गई, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 50 - 10 इज 40, यहाँ पे ग्रेटर की साइन है प्लस। ठीक है, माइनस करो यहाँ पे तो 5 - 3 इज 2x। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज वेरिएबल, सो x को डाउन रखो। ठीक है, ये 40 ये मल्टीप्लाई कर 2 इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 2 1 = 2 2 = 4 1 0। सो x कितना आया 20 ईयर्स। x मैंने यहाँ पे किसको सपोज किया है, x मैंने सपोज किया है अमन का बेटा, यानी उसके सन की एज कितनी आएगी, अमन के सन की एज आएगी 20 ईयर्स। और मुझे अमन की फाइंड करनी है, अमन्स एज, तो अमन की एज को मैंने यहाँ पे सपोज क्या किया है 3x किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की इज 20, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 20 3 = 60, यानी अमन की एज आई 60 ईयर्स और उसके सन की, उसके बेटे की एज आई 20 ईयर्स। दिखने में पता चलता है, देखो 20 का 3 टाइम्स, तो 20 3 =